बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब्रू करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुटा के इलाके जामिया अशरफिया रिजविया कोट चुटा में सालाना दस्तार फजीलत का अजीम शान प्रोग्राम मुतवली और मोहतरम कारी मोहम्मद अशरफ जलबानी मदारिस कारी मोहम्मद आरिफ हसनी ज़ेर सदारत उस्ताद-उल-उलमा हज़रत इलामा मौलाना हाफिज अब्दुल समद गौसवी खसूसी बयान खतीब नुक्ताए-दान हज़रत इलामा कारी हबीबुल्लाह साजिद हसनी ऑफ कोट अद्दू ज़ेर सरपरस्ती उस्ताद-उल-उलमा हज़रत इलामा मुफ्ती मोहम्मद मुरसलीन रिजवी ज़ैद मजदा मुफ्ती मोहम्मद कलीमुल्लाह जलबानी मौलाना मोहम्मद हुसैन फैज़ी कारी अब्दुल कदीर फैज़ी कारी अब्दुल मजीद फैज़ी अहले इलाका समेत बहुत बड़ी तादाद में इस महफिल में शरीक होने की सादत हासिल की, जिसमें मेहमान खुसूसी सैयद अहमद मेहरवानी वाइस चेयरमैन कोट चुटा हाजी सादिक हुसैन मंजूठा चीफ मोहम्मद आसिफ मेहरानी डॉक्टर मलिक राशिद आराई और दीगर शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 तालिबे इल्मों ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सादत हासिल की, जिसमें हाफिज मोहम्मद वाजिद हाफिज मोहम्मद यूसुफ जलबानी हाफिज मोहम्मद सब्तैन मेहरवानी हाफिज मोहम्मद जमशेद मंजूठा हाफिज मोहम्मद दिलशाद चांडिया हाफिज मोहम्मद वकास हजाना ने कुरान करीम हिफ्ज़ हासिल करने की सादत हासिल की। अब्रू करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुटा के इलाके खानपुर मंजवाला में जामिया सुल्तानिया में सालाना फजीलत दस्तार बंदी हाफिज कुरान मजलिस का इनेकाद किया गया। कुरान पाक का हिफ्ज करने वाले तुलबा की दस्तार बंदी कराई गई। मजलिस में आने वाले दोस्तों से हजरत मौलाना मोहम्मद जाफर कुरैशी ने खिताब किया। तफसील के मुताबिक मोहम्मद जाफर कुरैशी ने इन 16 निकात पर हदीस और कुरान की रोशनी में लोगों को आगाह किया कि जन्नत कैसे मिलती है। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान इन 16 चीज़ों पर अमल करता है वो जन्नत का हकदार बनता है। उन्होंने कुरान पाक की आयात करीमा पढ़कर बताया है कि अपनी कमाई को खर्च करो, गरीबों को दो, मस्कीनों में तकसीम करो, अपने वालिदैन पर खर्च करो, अपनी औलाद को दो और अल्लाह की राह पर खर्च करो। उन्होंने कहा है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में ऐसे भी थे जो घर में अल्लाह और इसके महबूब का नाम छोड़कर अपनी सारी जायदाद अल्लाह के नाम पर खर्च कर देते थे। अल्लाह पाक इन्हें उससे भी बहुत ज्यादा अता फरमा देता है। दस्तार बंदी में अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मतवली मदरसा कारी मोहम्मद जमील सुल्तानी ने लंगर का वसी इंतजाम किया हुआ था, जो लोगों में तकसीम किया गया। सालाना फजीलत दस्तार बंदी की महफिल में पीर सैयद आरिफ मोहम्मद इब्राहिम कारी साजिद फैजी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भुट्टा मरीद हुसैन तालपुर गुलाम शबील अशारी हाजी अल्लाह वसाया लुंड खुर्शीद अहमद तालपुर गुलाम सरवर खान तालपुर समेत कसीर तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। शामिल करते हैं मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अपर खानपुर के गांव कोटला से मोहम्मद जहांगीर अब्बासी अपने बड़े साहबजादे जमीर अब्बासी के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट अपने पोते अहमद अली और पोती फातिमा मुनीब का उम्रा अदायगी के बाद शानदार इस्तकबाल किया। जहांगीर अहमद अब्बासी के छोटे साहबजादे खादम हरमैन शरीफैन मुनीब अहमद अब्बासी अपर खानपुर गांव कोटला शरीफ से जो सऊदी अरब में मुकीम हैं और हरम शरीफ सऊदी अरब में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुनीब अहमद अब्बासी की फैमिली साहबजादी फातिमा मुनीब और अहमद अली उम्रा अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। मुनीब अहमद अब्बासी की फैमिली को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर मोहम्मद जहांगीर अब्बासी ने बरोज़ जुम्मा दिन 2 बजे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर अपने पोता पोती फातिमा मुनीब और अहमद अली को उम्रा अदायगी की मुबारकबाद पेश की और शानदार इस्तकबाल किया। मुनीब अहमद अब्बासी खादिम हरमैन शरीफैन के अलावा सोशल वर्कर भी हैं, जो अपने इलाके के अलावा दूसरे शहरों में भी गरीब मस्कीन और ज़रूरतमंद अफराद के लिए हस्बे तौफीक माली मावनत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका डेरा बका असलम ऑयल मिल्स में अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह अलैह की 20 साल से गरीब यतीम और बेवा और मजदूर अफराद को रमज़ान शरीफ में राशन तकसीम किया करते थे। आज भी इनकी याद ताज़ा करते हुए इनके साहबजादे चौधरी इमरान असलम और चौधरी इरफान असलम ने भी 500 गरीब यतीम और मजदूर अफराद और बेवा औरतों को भी रमज़ान शरीफ की सहरी और इफ्तारी का मुकम्मल राशन तकसीम किया। बरतानिया से आए हुए मेहमान पीर नूर आफ्ताब सदीकी ने बयान किया और कहा कि अल्लाह ताला हाजी साहब के साहबजादे चौधरी इमरान असलम चौधरी इरफान असलम को इनकी वालदा को अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और चौधरी मोहम्मद असलम के साहबजादों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आखिर में पीर नूर आफ्ताब सदीकी ने अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम की मगफरत की खुसूसी दुआ कराई और तमाम लोग जो राशन लेने के लिए आए हुए थे बेवा यतीम माजूर अफराद सब लोगों ने अलहाज चौधरी मोहम्मद
اسلم کے لیے درود پاک پڑھ کر خصوصی دعا کرائی اور آخر میں سب کو لنگر دیا گیا اور راشن دے کر روانہ کر دیا گیا۔ اور اس موقع پر قاری محمد راشد علی مہروی، شکیل الرحمان عباسی، چودھری زاہد کامران، ڈاکٹر شہزاد، رانا اختر، سرفراز قادری، پیر رضا عائشہ، ڈاکٹر عبید الرحمان، ڈاکٹر فیصل اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز جہلم اوورسیز پاکستان عمران عباس کی شادی ہوئی۔ مبینہ طور پر نوسرباز گروہ نے دلہن کو ایک رات شادی کے رہنے دیا۔ ولیمہ والے دن نوسرباز گروہ دلہن کو لے کر فرار۔ اوورسیز پاکستانی نے 17 لاکھ روپے سے شادی کے تمام تر اخراجات کیے۔ حق مہر زیورات ولیمہ تمام تر اخراجات دلہا نے اپنی گروہ سے کیا۔ نوسرباز گروہ میں رشتہ گرا سے کیا۔ نوسرباز گروہ میں رشتہ کروانے والی جمیلہ نامی خاتون اور دانش نامی شخص اور اس کی بیٹی جس کے ساتھ عمران عباس کی شادی کی اقصا نامی خاتون، تینوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا۔ اوورسیز پاکستان عمران عباس کا موقف مزید سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی ناظرین، اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان بیرون ملک سے ان کا ایک رشتہ طے ہوا، اس والے میں ان کے ساتھ جو ہے کافی وہ لوگوں نے فراڈ کیا۔ مزید سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی السلام علیکم، میرا نام عمران عباس ہے، میں رہائشی لنگر پور جہلم کا ہوں۔ میں ایک اوورسیز ہوں۔ میں سب بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، ان کو یہ پیغام ان تک پہنچاتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے نا انہوں نے دھوکہ بازی کی ہے۔ میرے روہتاس میرج ہال سے میری بیوی کو انہوں نے چھین کے مجھ سے وہ لے گئے ہیں۔ میں نے ان کو زیور ڈالا ہوا تھا۔ ٹوٹل اماؤنٹ میری 17 لاکھ روپے تھی جو انہوں نے میرے سے فراڈ کیا ہے۔ جمیلہ نامہ خاتون تھی جس نے میرا رشتہ کروایا ہے، اور دانش نام کا جو بندہ ہے وہ میرا سورا بنا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی جو ہے نا وہ اس کی اوریجنل بیٹی نہیں ہے، پیچھے سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے عورت سے اس کی جو ہے نا یہ بیٹی تھی۔ اور میں سب بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان فراڈیوں سے بچیں، اور جو بھی رشتہ کریں وہ انکوائری کر کے کریں۔ میرے سے تو غلطی ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن میں آئی جی پنجاب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ انصاف دلایا جائے، کیونکہ اگر اوورسیز کو انصاف نہ دلائیں گے تو اوورسیز ہی ہیں، ان کا پاکستان سے پھر ایسے جو ہے وہ اعتماد کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو پنجاب پولیس ہے اس نے میرے سے اچھا تعاون کیا ہے۔ یہ جاتے رہے ہیں پنجاب پولیس والے ان کے گھر، دانش کے گھر، لیکن وہ آگے سے جو ہے نا وہ ملتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو تالا لگایا ہوا ہے اور بھاگے ہوئے ہیں، اور میں پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرے سے اچھا تعاون کیا۔ اور آئی جی پنجاب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جلد سے جلد انصاف دلایا جائے، کیونکہ میں نے واپس جانا ہے۔ مہربانی، تھینک یو۔ بستی جام گامن دھاندو کی دھاندو برادری متحد جام عطا محمد دھاندو کو سربراہ مور کر دیا گیا۔ صادق عباس سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل رسول پور موضع روتی شریف بستی جام گامن دھاندو کی دھاندو برادری ایک پلیٹ فارم پر متحد بستی مالکان کی اتفاق رائے سے جام عطا محمد والد جام غلام قادر دھاندو کو برادری کی پگ پہنا کر اپنی دھاندو قوم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اس موقع پر جام اللہ بخش دھاندو نے آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جام عطا محمد دھاندو ہماری بستی کے سربراہ ہیں۔ ہماری بستی کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ یہ خود حل کروائیں گے۔ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب ان کی پاسداری کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی قیادت میں متحد ہیں۔ وزیر آباد صحافی حسنین کیسر کے والد مرحوم کی سالانہ برسی کے حوالے سے میڈیا آفس ڈسکا روڈ میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین الیکٹرانک میڈیا کلب وزیر آباد شکیل اوان، جنرل سیکرٹری سید شہباز بخاری، سینئر صحافی میاں کامران، عمر اشرف اور دیگر سیاسی سماجی اہم شخصیات کی کثیر تعداد نے خصوصی شرکت کی۔ اس حوالے سے مقررین کا والدین کی شان حدیث قدسی سے بیان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو دل، گردے، آنکھیں اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان کے بدلے کچھ نہیں مانگا، اور اگر مانگا تو اس کے بدلے والدین سے حسن سلوک کرنے کو کہا۔ جتنا ہو سکے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں، اور خاص کر اس قسم کی محافل کا اہتمام کر کے ان کی مغفرت کا سماں پیدا کیا کریں۔ آخر میں درود و سلام کے بعد صحافی حسنین کیسر اور زین کیسر کے والد کی مغفرت کے لیے دعائیں کی گئی اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود سیکٹر 22B میں
सिंधी होटल पर शाह मोहम्मद कैरियो और नदीम लुंड पर कातलाना हमला करने वाला अनायत पठान और इनके साथी फरार। थाना शाह लतीफ टाउन पुलिस की सुस्ती और लापरवाही के बाद मीडिया नुमाइंदों ने आकर जख्मी शाह मोहम्मद कैरियो और नदीम लुंड की रोजनामा में एंट्री दर्ज करवाकर मेडिकल लेटर ले जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन में पुलिस को दूसरे रोज कामयाबी मिल गई। मुगवी पुलिस मुकाबले में बाजियाब 1 माह कबल अगवा होने वाले मुगवी को घोटकी पुलिस का मुकाबले में बाजियाब कराने का दावा। 1 माह कबल सरहद थाना की हदूद में डाकू नजर शाह को अगवा करके ले गए थे। पुलिस की जानिब से मुगवियों की बाजियाबी के लिए कच्चा में जाकिरानी गैंग के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। डाकुओं के ठिकानों को मसमार कर दिया गया है। जाकिरानी गैंग के डाकू मुगवी को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। पुलिस को देखकर डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकुओं ने घेरा तंग होता हुआ देखकर मुगवी को छोड़कर फरार हो गए। मुगवियों की बाजियाबी तक घोटकी के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने सरदार अयाज सादिक की भारी अक्सरियत से स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हमायत से सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह भारी अक्सरियत से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए और 3 मार्च का सूरज मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी हुकूमत की नवीद लेकर तुलू होगा और एक सुनहरी दौर का आगाज होगा। मलिक सजाद अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन, लीडरान, ओहदेदारान और कारकुनान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बेमिसाल और लाजवाल कामयाबियों का तसलसल जारी रखेगी और वतन अज़ीज़ से माशी, सिफारती, सियासी महाज पर तरक्की की मनासिल तय करेगा और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की राहों पर शुरू किया जाने वाला सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। हरुनाबाद फोटाबाज की आवाम के साथ किए जाने वाले वादों की हर हाल में तकमील होगी। उन्होंने कहा है कि वतन अज़ीज़ को जिन चैलेंजेस का सामना है तमाम पार्टियों को वकला, ताजरान, साजा, तुलबा, उलमा कराम, मशाइख-ए-इज़ाम, सिविल सोसाइटी समेत हर एक को एक मेज़ पर बिठाकर मुल्क की मसाइल का हल निकालेंगे और इस वक्त तक टेबल टॉक जारी रखेंगे जब तक मुल्क पाकिस्तान को बहरानों से ना निकाल सकें। खबर शामिल करते हैं मीहर से। मीहर में शादी की तकरीब की खुशी में फायरिंग के नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वाक़िया गांव सईदपुर में इशफाक चांडियों की शादी की खुशी की तकरीब में की गई फायरिंग के नतीजे में पेश आया। फायरिंग के नतीजे में हुसैन चांडियो और गुलाम यासीन गोलियां लगने के बायस से शदीद जख्मी हो गए थे। जख्मियों को इलाज के लिए तहसील अस्पताल मीहर लाया गया। तशवीशनाक हालत में लाड़काना मुंतकिल किया गया था। फायरिंग में जख्मी होने वाला बच्चा गुलाम यासीन चांडियो जख्मों की ताब ना लाकर सिविल अस्पताल लाड़काना में दम तोड़ गया। वाक़े के बाद शादी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला 3 डाकू हलाक। रोंती में मोटरवे M5 पुल के करीब डाकुओं और पुलिस के माबैन मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से 3 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं के दीगर साथी जख्मी होने जिनका ताक़ुब किया जा रहा है। हलाक होने वाले डाकुओं की लाशों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। SHO अब्दुल शकूर डाकू CPAC मोटरवे M5 पर वारदात के लिए खड़े थे कि मुकाबला हो गया। डाकुओं की लाशें तहसील अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। साधु की ट्रेन हादसे में 35 साला नौजवान जाँ बहक। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक साधु की फाटक के पास ट्रेन एक्सीडेंट से 35 साला नामालूम शख्स जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। तेज रफ्तार ट्रेन ने नामालूम शख्स का सर कुचल दिया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर नामालूम शख्स की डेड बॉडी सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर पेफ स्कूल सिस्टम में बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद का रुझान बढ़ने लगा। हुकूमत के स्लोगन मार नहीं प्यार सिर्फ दीवारों तक महदूद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। वालिदैन परेशान। तफसीलात के मुताबिक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पेफ के तहत चलने वाले जिला राजनपुर के अक्सर स्कूलों में हुकूमत पंजाब के स्लोगन मार नहीं प्यार की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। प्रिंसिपल साजा मालूमात की तरफ से स्कूल की तलबात पर तशद्दुद होने का इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ एक समाजी रहनुमा मोहम्मद इजहार हकीम खादिम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरी बेटी मनहाज मॉडल स्कूल
ठीड़ी कॉलोनी राजनपुर PF में ज़ेर तालीम है, जिस पर प्रिंसिपल की मौजूदगी में शदीद तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से इसकी गर्दन और जिस्म पर तशद्दुद के वाज़िह निशानात थे। कबल अज़ीन भी प्रिंसिपल ने मेरी बेटी पर बिला वजह तशद्दुद किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी की तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई। तशद्दुद की वजह से इसे बुखार हो गया। जब मैंने प्रिंसिपल को मिलने गया तो इसने मुझे मिलने से इनकार कर दिया और मुझे गालम गलोच देने लगा और मौलमा की हिमायत में खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर यही सिलसिला कायम रहा तलबात का तो तालीम पर से शौक ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत पंजाब और इदारा PF के अहकाम बाला से पुरजोर अपील है कि इस इदारा हज़ार समेत दीगर तालीमी इदारों में भी तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ नोटिस लिया जाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रह सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में लूटमार, चोरी, डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा। मुसाफिरों से लूटमार की और मुज़ाहमत पर एक शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। रुकावटें डालकर कार सवार को रोकने की कोशिश, कार ना रुकने पर कार पर फायरिंग करके कार सवार को कत्ल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त घोटकी का रिहायशी सदर प्राइमरी एसोसिएशन जफरुल्लाह के नाम से हुई है। शिकारपुर पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल की तहसील जफरवाल के नवाही गांव ककियाल खुर्द में गुज़िश्ता रोज़ पुरकैफ अनवार तजलियात की बारिश। हवलदार रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद नवाज गुजर, एहसन नवाज गुजर, आसिम नवाज गुजर, मोहम्मद शहबाज गुजर और जमील अहमद तबस्सुम कादरी रिजवी की सरबराही में अज़ीम शान चौथी सालाना महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल पाक की सदारत पीर सैयद एजाज शाह ने की। महफिल पाक में मुल्क पाकिस्तान के नामवर शहरत याफ्ता नातख्वान शहजाद हनीफ मती, शहबाज समी कारी, तसव्वुर तारी, ज़बी मसूद और दीगर के अलावा खतीबुल इस्लाम पीर मोहम्मद गुफरान सियालवी, इलामा इमरान आसी और सैयद हबीब शाह के तसव्वुर तारी, ज़बी मसूद और दीगर के अलावा खतीबुल इस्लाम पीर मोहम्मद गुफरान सियालवी, इलामा इमरान आसी और सैयद हबीब शाह के साथ साथ हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर ज़ायरीन महफिल में से 2 उम्रे के टिकट निकाले गए। महफिल पाक में आलमी शोहरत याफ्ता नातख्वान हज़रात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करके हाज़रीन में रकत का समा बांध दिया। बानी महफिल मोहम्मद शहबाज गुजर ने इस मौके पर कहा है कि ऐसी रूहानी महफिल के इनेकाद से लोगों को तस्कीन क़ल्ब के साथ साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होती है और इंशाअल्लाह रसूल के फजल करम से मुस्तक़बिल में ऐसी रूहानी महफिल का इनेकाद जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमरदराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक पुकार 15 के माह फरवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। माह फरवरी में पुकार 15 पर 28,000 से ज़ायद कॉल्स मसूल हुई। 1400 से ज़ायद कॉल्स पर फौरी कार्रवाई करते हुए शहरियों को मदद फराहम की गई। 500 से ज़ायद कॉल्स पर शहरियों की रहनुमाई की गई। जिला भर में माह फरवरी में रिस्पांस टाइम 20 मिनट रहा। 15 पर झूठी कॉल करने पर 17 मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 15 एमरजेंसी नंबर है। बोगस कॉल से पुलिस के वक्त वसाइल का ज़िया होता है। शहरी एहतियात करें। 15 पर सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए कॉल करें। इमरजेंसी नंबर पर झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। शामिल करते हैं हरिपुर से। हरिपुर इलाका तनावल के सैकड़ों दो रफ्तादा देहातों को हरिपुर शहर से जोड़ने वाले छप्पर रोड की हालत जार हुकूमती अरकान और TMA समेत महकमा बल्दियात की कारकर्दगी पर सैकड़ों सवालात उठाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी के इस रोड समेत कई प्रोजेक्ट्स तातुल का शिकार हैं। छप्पर रोड पर हालिया बारिशों की वजह से तरबेला डैम के मनाजिर आवाम को शदीद मुश्किलात, नमाजियों के कपड़े नापाक, सैकड़ों गाड़ियों समेत हज़ारों लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल का सामना है। हल्की बारिश से रोड झील बन जाती है। नुमाइंदा हरिपुर इस वक्त छप्पर रोड पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी नासिर, इस रोड की हालत ज़ार की क्या वजूहात हैं, बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हरिपुर के इलाका छप्पर रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड सैकड़ों देहातों को जाने वाली शाहरा के नाम से, इलाका तनावल की शाहरा तनावल के नाम से मशहूर है। यहाँ पे मेरी अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ ये रोड तरबेला झील का मंजर पेश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट है जो 2 साल पहले इसका इफ्तिताह हुआ था। आज तक ये तातुल का शिकार है। मेरे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनको क्या क्या मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं तकरीबन 2 साल से हर फोरम का चक्कर लगा बैठा हूँ। STN जावेद के पास गया हूँ, DC के पास गया हूँ। DC ने आगे मुझे एक STN के पास भेज दिया। वो लोग भी आए, फर्दर मतलब उन्होंने चक्कर लगाए, चले गए। मुझे उन्होंने यही कहा कि जी आप फिक्र मत करें, ये रोड बनेगा तो इसके नाले भी बनेंगे, लेकिन ये नहीं पता कब बनेंगे। तो अभी आप देख लें
کہ ہمارا سامان جو ہے وہ روزانہ ہماری دکانوں میں پانی جاتا ہے، لاکھوں روپے کا ہمارا روزانہ نقصان ہوتا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے اس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پہ اس پانی کی وجہ سے بہت ساری موذی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، لوگوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے۔ یہاں پہ شہریوں نے، مقامی تاجروں نے حکومت سے اور اس کے ساتھ ساتھ MNA عمر ایوب خان سے خصوصی طور پر مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ یہ خیبر پختونخوا ہائی ویز اتھارٹی کا پروجیکٹ ہے۔ یہاں پہ خیبر پختونخوا ہائی ویز اتھارٹی کی جانب سے ضلع بھر میں جتنے بھی پروجیکٹ لگائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام پروجیکٹ تعطل کا شکار ہیں۔ تو انتظامیہ اس کا نوٹس لے اور اس کی نکاسی آپ کو یقینی بنا کر اس کا ریلیف عوام کو فراہم کرے۔ جی بہت شکریہ ناصر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے ہمارے نمائندہ حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق ہمارے بچے مستقبل کے معمار، پنجاب فوڈ اتھارٹی کو ہے بچوں کی صحت کا خیال۔ پاکستان میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ غذائی قلت زیادہ کھانے سے نہیں بلکہ متوازن غذا لینے سے ختم ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے تحت ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی جانب سے پنجاب بھر میں ایٹ سیف ہیلتھی کڈز کے نام سے باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس مہم کے تحت اسلامیہ اسکول چنیورس، اسکول آف اسپیشل چلڈرن اور چناب اسکول میں بچوں میں غذائی آگاہی کے سلسلہ میں محفوظ غذا صحت مند بچے مہم کے سلسلہ میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ عمار جاوید اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چنیوٹ آفتاب سیال نے کہا ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے سادہ غذا لینا ہوگی۔ چائے اور کولڈ ڈرنک کو چھوڑ کر دودھ، دہی اور انڈوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ پیزا، برگر، شاورما، چاکلیٹس اور فاسٹ فوڈ سے اجتناب برتیں۔ متوازن غذا کے استعمال سے غذائی کمی کو پورا کر کے صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چنیوٹ اور اسکول انتظامیہ نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اس اقدام کو بے حد سراہا اور مستقبل میں مزید سیمینار کے لیے مدعو کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔